नमस्कार। अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। नौगछिया अंचल कार्यालय का एडीएम ने किया निरीक्षण। भागलपुर के नौगछिया में भागलपुर एडीएम राजेश झा राजा ने नौगछिया अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अंचल कार्यालय में बड़ी संख्या में पेंडिंग पड़े मामले को लेकर कार्यालय कर्मी को जमकर फटकार लगाई। इसके अलावा उन्होंने राजस्व वसूली बढ़ाने और निर्धारण लक्ष्य को हासिल करने के साथ साथ पेंडिंग पड़े मामले को 3 दिनों के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया। नौगछिया सीओ विश्वास झा को यह निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाया कि राजस्व कर्मचारी के पास दाखिल खारिज के 90, सीओ के पास 222 और कार्यालय लिपिक के पास 1719 मामले लंबित हैं। नौगछिया अंचल में अब तक 1543 मामले ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। बड़ी संख्या में दाखिल खारिज का मामला ठंडे बस्ते में पड़े रहने के कारण एडीएम ने नाराजगी जारी करते हुए सीओ श्रवास आनंद के अलावे अंचल कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। बताते चलें कि समूचे राज्य में पिछले वर्ष नौगछिया अंचल राजस्व लक्ष्य हासिल करने में तीसरे नंबर पर था। इस बार वह फिसलकर 15वें नंबर पर पहुंच गया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दाखिल खारिज, जमा पंजी, नामांकन पंजी की भी जाँच की। साथ ही उन्होंने 3 दिनों के अंदर 222 दाखिल खारिज के मामले को निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर नौगछिया DCLR परमानंद शाह, रंगरा अंचलाधिकारी और नौगछिया कार्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद थे। तो ये सामान्य प्रक्रिया है जी सर, जो विभाग के स्तर से भी डायरेक्शन है नियमित रूप से निरीक्षण करना। क्या निर्वाचन कार्य को देखते हुए बहुत दिनों तक निरीक्षण कार्य स्थगित रहा था और कोविड संक्रमण को भी देखते हुए निरीक्षण कार्यक्रम बढ़िया ढंग से नहीं हो पा रहा था सभी जगहों पर, इसलिए सभी अंचलों का निरीक्षण किया जा रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भागलपुर के 6 केंद्रों पर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी के लिए मेंस परीक्षा का आयोजन किया गया था। 2 पालियों में आयोजित हिंदी और सामान्य ज्ञान की परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। साथ ही कोरोना काल में हो रहे परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा परीक्षार्थियों की जाँच कर अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही थी। इस दौरान हल्के प्रश्न आने से उत्साहित परीक्षार्थी ने परीक्षा अच्छा जाने की बात कही। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। क्या चीज़ का एग्जाम देने आया? दरोगा मेंस तो पहला सिटिंग क्या चीज़ का था? हिंदी का। कैसा गया? ठीक गया। अभी क्या चीज़ का एग्जाम? अभी जीके जीएस का। बिहार दरोगा। क्या ये दूसरा सिटिंग है? जी। पहले क्या चीज़ का परीक्षा हुआ हिंदी था? पेपर। कैसा हुआ था? अच्छा हुआ। संविधान दिवस के मौके पर एनसीसी द्वारा उत्सव सभा का आयोजन। कैडेट ने संविधान रक्षा का संकल्प लेकर कोविड-19 से लोगों को जागरूक करने का किया फैसला। संविधान दिवस के मौके पर भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड में एनसीसी द्वारा एक उत्सव सभा का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में जिले के सभी एनसीसी कैडेटों ने संविधान रक्षा का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम में ग्रुप कमांडर के रूप में मौजूद ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार ने बताया कि एनसीसी सेवा, समर्पण और देश सेवा का संकल्प की भावना के साथ सदैव कार्य करता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर संविधान दिवस के दिन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिल पाई थी। सेलिब्रेशन के दौरान ब्रिगेडियर मृगेंद्र ने सभी एनसीसी कैडेटों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर कार्य करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कैडेटों को कोविड-19 से बचाव के लिए समाज में लोगों को विशेष रूप से जागरूक करने का निर्देश दिया। सेलिब्रेशन सभा में कर्नल सौमेंद्र कुमार के अलावा कई कॉलेज के प्रशिक्षक और कमांडर मौजूद थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज हमने तकरीबन 1000 भागलपुर के स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को यहाँ बुलाया है। ये ऐसा मेगा इवेंट कोविड-19 के दौरान कभी नहीं हुआ। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन लिया, जिससे सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए समाज को कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की जो महत्ता है उसके लिए एक मैसेज देने की कोशिश करें। कोविड-19 को लेकर के हम लोगों को जागरूक करने के पर्पज़ से एनसीसी कितना तैयार है? बहुत अच्छी तरह तैयार है। हमारे बच्चे ना कि केवल भागलपुर में हैं, बल्कि लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट की जो हैं नॉर्थ और साउथ ऑफ गंगा को कवर करते हैं। इन सभी स्कूल और कॉलेज के माध्यम से बच्चे जो अपने गांव में रह रहे हैं उनसे हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनसे कोविड-19 का मैसेज उनके समाज में फैलाने का हमने कोशिश की। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय द्वारा आज वाटर हेलमेट का प्रयोग बरारी घाट पर किया गया। परीक्षण के दौरान
डॉक्टर अजय ने दिखाया कि किस प्रकार नदी में डूबते आदमी को बचाया जा सकता है यदि वाटर हेलमेट का प्रयोग किया जाए। वाटर हेलमेट आदमी को पानी के ऊपरी सतह पर रखता है जिससे आदमी पानी में डूबने से बच जाता है। डॉक्टर अजय के द्वारा आज दिखाया गया कि किस प्रकार से नाव दुर्घटना के समय वाटर हेलमेट लोगों की जान बचाने में सहायक होगा। इस परीक्षण के दौरान लोगों को डूबते हुए दिखाया गया, उन्हें कैसे बचाया जाए इस पर भी निरीक्षण किया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सोसाइटी का अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह बोल रहा हूँ। हम लोग आज जल दुर्घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अभी जो तीनटंका दियारा में आपने देखा कि नाव डूब गया, वो तो किनारे में था इसलिए कुछ लोग बच गए, नहीं तो सैकड़ों जान जाती। और सरकार सिर्फ जो है मुआवजा बांटने का काम करती है, पैसा देती है, लेकिन उसका माता, उसका पिता, उसका बेटा, उसका बेटी और पति कौन देगा? सरकार कहीं भी नाव पर ध्यान नहीं दे रही है, सड़क दुर्घटना पर ध्यान दे रही है लेकिन नाव पर नहीं ध्यान दे रही है। लोग कितना भी आदमी चढ़ जाते हैं और बिना कोई सुरक्षा उपकरण के। उसी सोचकर उसी से चिंतित होकर मैंने ये उपकरण बनाया है। इसका नाम मैंने डॉक्टर अजय वाटर हेलमेट रखा है। और ये बात एक जर्किन है जिसमें आप पेट्रोल डीजल पानी लाते हैं, वो डब्बा है 50 रुपये का, और इसको बनाने में जो 100-150 तक के भी ये खर्च में आता है। और इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह से छोटा सा उपकरण भी यदि सरकार मुहैया करे या नाविक रखे तो लोग ऐसे एक्सीडेंट के माहौल में बच सकता है। उसी को दिखाने के लिए मैंने आज ये परीक्षण किया और आपने देखा कि इसका परिणाम। पूर्व सांसद आनंद मोहन भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा से सहरसा जेल भेजे गए। भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन को आज अहले सुबह सहरसा जेल भेज दिया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान 21 अक्टूबर को 2 महीने के लिए पूर्व सांसद आनंद मोहन को सहरसा जेल से स्थानांतरित कर विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर में लाया गया था। सहरसा जेल से भागलपुर जेल भेजे जाने से बेहद नाराज थे पूर्व सांसद। बीते 21 अक्टूबर को सहरसा जेल से भागलपुर जेल भेजे जाने के नाराज पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भोजन त्याग दिया था। यही नहीं, नाराज आनंद मोहन ने जेल आईजी को पत्र लिखकर राजनीतिक द्वेष के कारण भेजे जाने का आरोप लगाते हुए धरना दिया था। उन्होंने जेल प्रशासन को पुनः सहरसा जेल नहीं भेजने पर अनशन जारी रखने की बात कही थी। इस दरमियान आनंद मोहन सिर्फ नींबू पानी के सहारे रह रहे थे। वहीं तकरीबन 18 दिन के बाद जेल प्रशासन ने काफी मनाने के पश्चात आनंद मोहन को सहरसा जेल भेज दिया। युवा जीवन जागृति संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भागलपुर जगदीशपुर के लोकनाथ हाई स्कूल के प्रांगण में जीवन जागृति संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अध्यक्षता कुंदन परियाड़ा जगदीशपुर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ब्रिजभूषण मंडल के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान तकरीबन 50 से 60 लोगों ने अपना रक्त को दान किया। लोगों को जागरूक करने के लिए संजीव कुमार ने बताया कि रक्तदान करने लोगों की जान बचती है, यह मानव सेवा है। हर व्यक्तिगण को रक्तदान करना अति आवश्यक होता है, लेकिन करना ना करना उनकी मन की बात है। इस दौरान डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, पैथोलॉजी विभाग मायागंज व जगदीशपुर थाना हालांकि प्रशिक्षु मुकेश कुमार, संचालक नीरज कुमार आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये मेरा 8वां ब्लड है। कैसा महसूस हो रहा है? तो अपने आप को प्राउड कर पा रहा हूँ, मेरा ब्लड किसी और को मिल रहा है। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। भागलपुर के कजरेली थाना क्षेत्र के सिमरिया में जमीनी विवाद में घायल महिला ने इलाज के दौरान आज अस्पताल में दम तोड़ा। घटना के बाद बताया जा रहा है कि 17 नवंबर को सिमरिया में घर बनाने के दौरान जमीनी विवाद के कारण साफ फैजल का विवाद पड़ोसी बजरुद्दीन मिस्त्री और उनके परिजनों से हो गया। उसके बाद बजरुद्दीन के परिजनों ने साफ फैजल की मां और उनकी बहनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान नूरजहां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी देर रात भागलपुर के मायागंज में इलाज के लिए दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले का दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। रहा था, उसको बोले कि अपना जो देवाल दे रहे उसके बराबर ले जाओ। उसके बाद वो फल्ली जब बैठाने लगा, बाहर करके बैठाया। इसी बारे में माँ को और मेरी बहन को और दोनों 3 बहन है, तीनों बहन को मारिश है। और उसके बाद मेरी माँ इंतकाल कर गई। ईटा और छुरी कुल्हाड़ी लेके मारिश है। कौन मारा? बजरुद्दीन मिस्त्री, उसका बेटा सब 5 पूरे परिवार पूरा सिमरिया। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.